नमस्कार मेरे युवा साथियों, आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ, बहुत ही शानदार दोस्तों वीडियो के साथ। इस लेक्चर के अंदर मेरे दोस्त मैं आपके लिए समझाऊँगा ब्याज के क्वेश्चन और सबसे फर्स्ट वरीयता जो हमारी रहेगी, आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वे पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, यानी कि दोस्तों साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। साधारण ब्याज के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, वे समझने की कोशिश करना, हम बेसिक भी पढ़ेंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग दोनों ही चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तो दोस्तों उसका बेसिक क्या होता है, साथ-साथ दोस्तों उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर क्वेश्चन में मैं आपके लिए बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों ही समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे दोस्तों आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई क्वेश्चन दोस्तों आप स्वयं सोचिए कि बेसिक से जो क्वेश्चन दोस्तों मान के चलते हैं, 12 सेकंड में क्वेश्चन होता है और अगर दोस्तों उसको मैं कॉन्सेप्ट से मैं शॉर्ट में ट्रिक से समझाने की कोशिश करूँ, तो अगर दोस्तों वे बताइए अगर 4 सेकंड में फिनिश हो जाता है, तो बताइए आपका टाइम इसमें बचेगा, क्या इसमें बचेगा? आप स्वयं कहेंगे, सर अगर हम बेसिक के बजाय कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करें, वो ट्रिक से क्वेश्चन करें, यानी कि ट्रिक से भी क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों फास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ है। जैसे दोस्तों मैं आपके लिए समझा देता हूँ, एक साधारण ब्याज के जब भी हम बात करते हैं साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में हम लोग क्या-क्या चीज़ समझते हैं, वे समझने की कोशिश करना। एक तो दोस्तों आपको साधारण ब्याज में ये चीज़ पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज का फ़ॉर्मूला क्या होता है। मेरे दोस्त मैं साधारण ब्याज की फ़ॉर्मूला की बात करता हूँ आपके सामने, तो साधारण ब्याज का फ़ॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर मूलधन में मूलधन मल्टीप्लाई में दोस्तों दर और मल्टीप्लाई में दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों समय जाएगा और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा दोस्तों सौ हो जाएगा। अपॉन में क्या चला जाएगा सौ। कहने का मतलब अगर ये सूत्र दोस्तों आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका है तो दोस्त आप सभी के सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को दोस्तों आराम से कर लेंगे, ठीक है। और बाकी दोस्तों मैं आपके लिए ये समझाऊंगा कि सबसे पहले तो मैं वस्तु को सौ मानूंगा, यानी कि ये जो सौ रहेगा दोस्तों ये मूलधन रहेगा। मेरी बातें समझ आ रही है दोस्तों आपको कि मान के चलते हैं आपके पास ₹100 की धनराशि है। अभी दोस्तों मैं बेसिक की ही बात करूँ आप लोगों से, जब तक आपके माइंड में मेरी समझाई हुई बातें समझ नहीं आ जाती है, तब तक दोस्तों। हाँ, और समझने की कोशिश करना, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने समय दिया होगा और साथ-साथ दोस्तों यहाँ दर दी गई होगी और इन दोनों नंबर को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास ब्याज आता है। क्या आता है मेरे बच्चा? ब्याज आता है और जैसे ही मूलधन के अंदर अगर दोस्त मैंने ये ब्याज ऐड किया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा दोस्तों? मिश्रधन बनेगा और मिश्रधन आप सभी के सभी बच्चे जानते हैं, मिश्रधन हमेशा जो होता है, वह होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। क्या दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज जो मैं समझा रहा हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है क्या? आप कह रहे होंगे सर निश्चित रूप से समझ आ रहा है कि मूलधन और प्लस क्या होता है दोस्तों? ब्याज होता है। हाँ, इन्हीं कॉन्सेप्ट के माध्यम से और भी मैं कॉन्सेप्ट आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक बार ये समझिए कि अगर हम लोग मूलधन हमारा 100 है और मूलधन के अंदर अगर हम लोग ब्याज ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाता है दोस्तों? मिश्रधन बन जाता है। हाँ, अगर मिश्रधन कैसे बने अब आप सभी के सभी बच्चे कह रहे होंगे, चलो सर हमने मिश्रधन तो बना लिया, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो समय और दर दोनों में से एक डाली दी गई है तो फिर कैसे करते हैं? हाँ, उस चीज़ को आप लोग क्या मान लिया करो दोस्तों एक्स मान लिया करो और आप ऑटोमेटिक दोस्तों क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे मेरे बच्चा समझने की कोशिश करना, जैसे मैं फर्स्ट एक एग्जांपल आपके माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ, मान के चलते हैं अपने पास ₹10,000 की धनराशि है, ₹10,000 की धनराशि है, रेट हम 10% मान लेते हैं एक बार और टाइम दोस्तों हमारे पास 2 साल है। टाइम कितना है मेरे दोस्त? 2 साल है और मैं आपके लिए ये समझाने की कोशिश करूँ कि साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप लोग सभी के सभी बच्चे जानते होंगे कि आपके पास मैंने 2 कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है। एक तो दोस्तों क्या साधारण ब्याज का फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ, अगर मैं साधारण ब्याज की फ़ॉर्मूला की बात करूँ, तो यहाँ पर मूलधन के स्थान पे कितना जाएगा दोस्तों 10,000 मल्टीप्लाई दर के स्थान पे कितना जाएगा? आप कहेंगे 10 जाएगा और यहाँ पर दोस्तों टाइम कितना जाएगा? 2 आ जाएगा और अपॉन में कितना चल रहा है? 1000 चल रहा है। अपॉन में जो मैं समझा रहा हूँ, क्या ये समझ आ रहा है क्या? अपॉन में कितना जाएगा दोस्तों? 1000 आ जाएगा। अब क्या करना है तुम सभी के सभी बच्चों को इन 2 जीरा से क्या काटना है दोस्तों? 2 जीरा काटनी है। 10 इंटू में दोस्तों अगर मैं 100 करूँगा तो 1000 1000 मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट कितना जाएगा दोस्तों? 2000 आ जाएगा। ये 2000 हमारा कैसे आया है? ये सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। हाँ, अगर मैं इस मेथड से करने की कोशिश करूँ दोस्तों, अगर मैं इस मेथड से करने की कोशिश करूँ तो तब कैसे हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले वस्तु को कितना मान लो दोस्तों? 100 मान लो। हाँ, और आगे समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहाँ 10 को मल्टीप्लाई में करेंगे दोस्तों 2 से। अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई में 2 से किया है तो 120 आ जाएगा। यहाँ पर खाली 20 आएगा, 120 तो उधर जाके बनेगा ये। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा और 100 में दोस्तों 20 ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 120 आ जाएगा। हाँ, आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप यह देखिए दोस्तों, आप लोग यह देखिए कि आपको दोस्तों यहाँ पर क्या दी गई है? आप कह रहे होंगे यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है और हमेशा दोस्तों एक बात ध्यान रखना, प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल ही लिखना है और प्रिंसिपल तो मेरा कितना आया है? आप कह रहे होंगे सर 100 आया है। प्रिंसिपल तो कितना आया दोस्तों? 100 आया है। मुझे दोस्तों यहाँ केवल साधारण ब्याज चाहिए और ये जो वैल्यू बनी है दोस्तों, ये एसआई की बनी है और जो भी चीज़ आपको ज्ञात करनी होती है, उसको हमेशा हमें किसमें लिखना पड़ता है? गुणा में लिखना पड़ता है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, 2 जीरा से हम लोग क्या काट सकते हैं? 2 जीरा कैंसल कर सकते हैं और 100 इंटू में
मैं 20 करूँगा तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों 2000। ये 2000 हमारा कैसे बन रहा है, ये सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। देखिए अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको सभी के सभी बच्चों को समझ आ चुका है, तो हम लोग आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपकी स्क्रीन पे दोस्तों मैं फर्स्ट क्वेश्चन लगा चुका हूँ। आप सभी के सभी बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, और आरपीएफ दोस्तों जो आपकी रेलवे में जो आरपीएफ की जो वैकेंसी होती है, उसमें दोस्तों ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल दिया गया है दोस्तों, ₹3680 पर 4% वार्षिक दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त हो जाएगा? यानी कि 2.5 साल में जो ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, वे कितना प्राप्त हो जाएगा? ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। जब भी मेरे दोस्त आपसे इस तरह का क्वेश्चन जो मैंने आपकी स्क्रीन पे जो लगाया है, मैं शुरुआत में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करवाऊँगा और धीरे-धीरे अपना कॉन्सेप्ट को बढ़ाता रहूँगा। यानी कि प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए प्रिंसिपल जो हमारा आया है, वे समझने की कोशिश करना। प्रिंसिपल है दोस्तों मेरा यहाँ पर ₹3680 है। और रेट है दोस्तों यहाँ पर 4 रेट कितनी है? 4% है और टाइमिंग है दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग है 2.5 वर्ष। टाइमिंग है 2.5 वर्ष, 2.5 का हो या उसको दोस्तों इस फॉर्मेट में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप सभी के सभी बच्चे बोर्ड पर समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ साधारण ब्याज हम लोगों को ज्ञात करना है, तो आप लोग सभी के सभी बच्चे, सभी के सभी दोस्त जानते होंगे, ऐसा ही बराबर क्या होता है दोस्तों, पीआरटी यानी कि पीआरटी यानी कि प्रिंसिपल अपॉन में दोस्तों प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में दोस्तों रेट मल्टीप्लाई में दोस्तों टाइमिंग अपॉन में क्या 100। हाँ, जो बच्चा हिंदी मीडियम से है, उनके लिए भी मैं लिख देता हूँ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई में दोस्तों दर मल्टीप्लाई में दोस्तों समय अपॉन में क्या दोस्तों 100। हाँ, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। हर बच्चे के लिए मैं सब बातें समझाता हुआ चलूँगा। जैसे दोस्तों यहाँ कितना है 3680 मल्टीप्लाई में दोस्तों रेट कितनी है 4 और मल्टीप्लाई में देखिए इसको सिंप्लीफाई करो। 2 इंटू में 2 करो दोस्तों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस 1 करो दोस्तों कितना 5। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 5/2। आगे समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर हम लोग नीचे किसका भाग लगाएँगे दोस्तों 100 का भाग लगाएँगे। मैं 100 का भाग क्यों लगा रहा हूँ, किस कंडीशन में मैं 100 का भाग लगा रहा हूँ, ये भी आपको पता होगा। जीरा से जीरा कैंसल हो जाएगा दोस्तों। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इससे कैंसल करो बेटा इसको 2 बार और इससे दोस्तों इसको कैंसल करो 2 बार। 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों 2 कैंसल, तो हमारा फाइनल कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ₹368 जाएगा। हाँ, अब कई सारे बच्चे कह रहे होंगे सर अगर हम इस फॉर्मेट में से नहीं करना चाहते हैं, हम तो 100 मान के करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में 100 मान लो, ये मूलधन हो जाएगा दोस्तों आपका। ये क्या हो जाएगा दोस्तों मूलधन हो जाएगा। आगे समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि देखिए रेट हम लोगों की आई है 4 और यहाँ पर समझने की कोशिश करना 2 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो 5 बटा हम लोग क्या लिख लेंगे दोस्तों 2 लिख लेंगे। 2 से दोस्तों ये 2 कैंसिल 2 बार और 2 पंजे कितना होता है दोस्तों 10, यहाँ हमारा कितना जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। यहाँ हमारा कितना जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा और 100 में अगर मैंने 10 जोड़ा तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 110। अब समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ कितना है दोस्तों 3600 है 3680 है। अपोन में दोस्तों अपोन में मैं 1100 लिखूँगा और मल्टीप्लाई में मैं 10 करूँ। मल्टीप्लाई में 10 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्त मुझे यहाँ साधारण ब्याज की ज़रूरत थी और साधारण ब्याज ही क्वेश्चन में ज्ञात करवाया है, इसलिए मल्टीप्लाई में मुझे क्या करना पड़ रहा है दोस्तों 10 करना पड़ रहा है। अब तुम समझने की कोशिश करना, क्या जीरा से मैं जीरा कैंसल कर सकता हूँ क्या? आप कहेंगे बिल्कुल जीरा से जीरा कैंसल कर सकते हैं। क्या दोस्तों इस जीरा से ये जीरा कैंसल हो जाएगी क्या? हाँ, ये भी हो जाएगी। आपका फाइनल जो आएगा दोस्तों, वे आएगा ₹368 आएगा और ये भी दोस्तों क्या आया है आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट आया है। मुझे यही तो ज्ञात करना है सिंपल इंटरेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग सभी के सभी दोस्तों को ये पोर्शन जो मैंने समझाया है, ये निश्चित रूप से दोस्तों समझ आ चुका होगा। वे बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए दोस्तों एक बार। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है। आप सभी के सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दोस्तों साधारण ब्याज का ही क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है और कितनी बार आप स्वयं देख सकते हैं कितनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, ₹5000 पर 5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। जब भी दोस्तों इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो आप सभी के सभी बच्चे आप बिल्कुल ही समझ चुके होंगे कि हमको सबसे फर्स्ट रहता तो ये सूत्र याद होना चाहिए कि ऐसा ही बराबर मैं बार-बार दोस्तों ये सूत्र को लिखता रहूँगा। क्यों लिखता रहूँगा? क्योंकि आप लोग सभी के सभी बच्चे के ये माइंड में मेरी बातें बैठ जाए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ ₹5000 है तो 5000 मल्टीप्लाई में दोस्तों 5 और मल्टीप्लाई में दोस्तों 5 अपॉन में कितना करूँगा दोस्तों 100 करूँगा। मैं अपॉन में दोस्तों 100 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि नीचे क्वेश्चन में 100 लिखा हुआ है। देखिए 2 जीरा से 2 जीरा कैंसल हो जाएगी। 5 गुणा में 5 करूँगा 25 और 25 मल्टीप्लाई में 5 करूँगा दोस्तों 125 और 125 दोस्तों यहाँ पर 1 जीरा का 1 जीरा यानी कि कहने का मतलब मेरा 1250 आंसर आएगा। हाँ, जो बच्चा 100 मानकर भी करना चाहता है, वह आराम से दोस्तों इसको 100 मान के कर सकता है। कैसे करना चाहता है? सबसे पहले मूलधन को क्या मान लो दोस्तों 100 मान लो
हाँ, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, यानी कि रेट और टाइमिंग को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर आता है, वह समझने की कोशिश करना 25, और इन दोनों नंबर को जैसे 100 और 25 को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। कितना जाएगा मेरे बच्चा? 125। और आप सभी के सभी बच्चे जानते होंगे कि यहाँ अगर हमने 125 किया है, तो आप बताओ दोस्तों, यहाँ पर 5000 अपॉन में दोस्तों बताइए 100, और मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना करना पड़ेगा? 25 करना पड़ेगा। देखिए 2 जीरो से क्या हो जाएगा? 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बताइए आपका कितना जाएगा? 1250। यही तो दोस्तों मुझे ज्ञात करना है। हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे समझिए कि अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपया उधार लेता है, और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ हुआ? दोस्तों यह भी आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 का शिफ्ट सेकंड में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन को जो भी करवाऊंगा दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे दोस्तों आपके माइंड में भी हर बातें बैठी रहे कि एग्जाम में जो पैटर्न आता है वह किस तरह के क्वेश्चन का आता है। देखिए मेरे बच्चा, अगर ये क्वेश्चन जब भी आपको करना हो तो कैसे क्वेश्चन करना चाहिए वह समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं अजय की बात करूं, और दोस्तों ये उसके दोस्त की बात करूं। अगर मैं दोस्तों दोनों की बात करूं तो आप सभी के सभी बच्चे समझिए एक बार कि दोनों ने दोस्तों उधार रुपए लिया। अजय ने 3000 रुपए लिया, तो अजय ने दूसरे को भी दोस्तों कितने दिए? 3000 दिए। तो इसका मतलब मूलधन तो दोनों का समान होगा या नहीं होगा? आप कह रहे होंगे बिल्कुल सर, दोनों का मूलधन समान होगा। तो इधर मैं कर रहा हूं दोस्तों 3000 रुपया, और देखिए दोस्तों साल तो दोनों की समान है, लेकिन दर अलग अलग है। दर साल तो अलग अलग है। दर कितना है दोस्तों? दर कितना है? अच्छा, 2 साल के लिए लिए हैं। हाँ, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए लिए हैं, और 6% ये कि हाँ, 6% ही है, और अपोन में कितना है दोस्तों? 100 है। इधर समझने की कोशिश करना दोस्तों, इधर एक बार देखिए 3000 रुपए दोस्तों इसने लिए थे, बट दोस्तों ये 9% की दर से दे दिए थे इसको, और 2 साल के लिए दिए हैं। अपोन में हम लोग कितना कर लेंगे बेटा? 100 कर लेंगे। अपोन में हम लोग कितना कर लेंगे? 100। हाँ, टाइमिंग 2 साल लिए, हाँ, 2 साल के लिए लिए हैं। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, क्या दोस्तों मैं यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन कैलकुलेशन करूँ, तो देखिए दोस्तों, आप सभी के सभी बच्चे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 जीरो से क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 जीरो कैंसिल। इधर से 2 जीरो से क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। ये बराबर होना चाहिए दोस्तों हमारा। ये क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर होना चाहिए। 2 वर्ष 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक दर 3000, समान राशि को 9% वार्षिक दर से। हाँ। अब देखिए दोस्तों, आप सभी के सभी बच्चे समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 गुणा में दोस्तों, अगर मैं 2 करता हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18, और 18 6 दूनी 12, 12 मल्टीप्लाई दोस्तों मैं 3 करता हूँ, 12 मल्टीप्लाई मैं 3 करता हूँ, तो 12 तिया 36, 360 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो रहा है? 9 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों? 18, और 18 को दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ दोस्तों 3 से, 18 तिया 54, 560 रुपए हो जाए, 540 रुपए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अजय को कितना ब्याज देना पड़ रहा है 2 साल में? 360 रुपए देना पड़ रहा है, और इधर उस दोस्त से कितना ले रहा है? 540 रुपए ले रहा है 2 साल में। देखिए दोस्तों कितना डिफरेंस, कितना अधिक ले रहा है? आप बताइए। 180 रुपए अधिक ले रहा है, और 180 रुपए जो अधिक ले रहा है, ये 2 साल का हमारा क्या है दोस्तों? ऐसा ही है। मुझे 1 साल में बात की गई है, तो 1 साल के लिए दोस्तों इस 180 का आधा कर दो, तो कहने का मतलब 1 साल में वे कितना रुपए का मुनाफा कमा रहा है दोस्तों? 90 रुपए का लाभ कमा रहा है। यही दोस्तों हमसे पूछा गया कि 1 साल में कितना लाभ कमाएगा? तो 1 साल में कितना लाभ कमाएगा? आप कह रहे होंगे सर 90 रुपए का लाभ कमाए। ये कैसे किया है? ये दोस्तों आपके ज़हन में मेरी बातें समझाई हुई बैठ गई होगी। अब हम लोग इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सभी बच्चे पढ़िए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि 4.4% वार्षिक दर से 4 वर्ष 6 महीने में ₹2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करो। जब भी दोस्तों आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों आता है, तो मैंने आपके लिए अभी समझाया था कि सबसे फर्स्ट वरीयता आपकी होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपके पास दोस्तों सूत्र याद होना चाहिए। जब आपके पास दोस्तों सूत्र याद है, तो आप दोस्तों उस क्वेश्चन को आराम से माइंड में बिठा लेंगे, और आपके ज़हन में भी मेरी समझाई हुई बातें बैठ जाएँगी। यानी कि जैसे दोस्तों यहाँ पर 4 वर्ष 4 वर्ष 6 महीने, तो 6 महीने दोस्तों हाफ वर्ष होता है, नहीं होता है? मैंने क्या बता रहा हूँ, क्या 6 महीने आपका हाफ वर्ष होता है, नहीं होता है? तो अब देखिए दोस्तों इसको जोड़िए एक बार यहाँ पर, 4 गुणा में 2 करिए दोस्तों 8, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 9/2 लिख लूँगा वर्ष। आप कह रहे होंगे सर हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं कि 4 दूनी कितना 8, 8 और 1 कितना दोस्तों 9, 9 में दोस्तों 9/2। हाँ, अब देखिए आप सभी के सभी बच्चे ऐसे ही बराबर होता है। यहाँ पर मूलधन कितना है दोस्तों? ₹2400 है, तो 2400 आप सभी के सभी बच्चे बताओ रेट क्या है दोस्तों? 4 पॉइंट कितना है? 4 पॉइंट 4.5 है, 4.5 है, मल्टीप्लाई में 9, और आप सभी के सभी बच्चे समझते हैं अपोन में कितना कर लेंगे हम लोग? 100 कर लेंगे। अब केवल और केवल इसको हम लोगों को क्या करना है, अब सिंप्लीफाई जैसे ही हम करेंगे, तो जीरो का दोस्तों इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे हम लोग 10 लिख लेंगे। देखिए 2 जीरो से क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे दोस्तों 9 बार, और 5 से काटेंगे दोस्तों 2 बार, और 2 से दोस्तों इसको काटेंगे 12 बार। आप स्वयं बताइए दोस्तों, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 6 बार,
तो देखिए 9 चौके कितना होता है दोस्तों 54, 54 और मल्टीप्लाई में 9, 9 चौका 36, 3 हासिल आ गई दोस्तों। 9 चौका 36, 3 हासिल आ गई, 9 पंजे 45 और 3 कितना 48, 400 दोस्तों 86 हमारा किस ऑप्शन में दे दिया गया है, वही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर है। मेरे बच्चा 486 तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन में दे दिया गया है और ये आरआरबी दोस्तों जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। निश्चित रूप से आपके लिए दोस्तों मैं सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत ही बेसिक से दोस्तों उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भाई हर क्वेश्चन में सेलेक्टेड करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि दोस्तों ऊट-पटांग तरीके से करवा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन को दोस्तों मैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आपका आया है आरआरबी एनटीपीसी में ही आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए जब भी दोस्तों इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है समझिए एक बार क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वह देखिए दोस्तों। एक एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर ₹800 की राशि 3 वर्ष में दोस्तों ₹956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 4% बढ़ाया जाता है तो निवेश में कितनी वृद्धि हो जाएगी? यानी कि कहने का मतलब जब भी दोस्तों इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप सभी के सभी बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे फर्स्ट वरीयता तो आपकी ये होनी चाहिए कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है, मूलधन कितना है? आप कह रहे होंगे सर ₹800 है और यहाँ पर दोस्तों टाइमिंग कितना है? आप देखिए दोस्तों 3 वर्ष है और देखिए दोस्तों यहाँ पर अमाउंट कितना बन रहा है ₹956 बन रहा है और रेट वृद्धि कितनी हो रही है 4% की वृद्धि कर दी जाती है, तो फिर उसके बाद कितनी निवेश में वृद्धि हो जाएगी, ये दोस्तों हमको ज्ञात करना कहने का मतलब अभी दोस्तों इस जो यहाँ रेट है दोस्तों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है कि ये रेट क्या है। अभी तो आप इस रेट को भूल जाओ, बाद में जब यूज़ करेंगे तब मैं आपके लिए समझा दूँगा दोस्तों, ठीक है? अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अब मैं ट्रिक से भी आपको लास्ट में समझाऊँगा कि ट्रिक से कैसे करना है, बट एक बार आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो दोस्तों। जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करो 800 और इधर कितना है दोस्तों 956 कितना ब्याज मिल रहा है? इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वह हमेशा ब्याज आता है। आप कह रहे हो सर 156 आ रहा है, तो मेरे भाई 156 तो साधारण ब्याज आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने मैं ब्याज का सूत्र बार-बार भी नहीं लिखूँगा क्योंकि अब आपके माइंड में हर चीज़ें बैठ गई होगी। क्यों बैठ गई होगी? क्योंकि हमने काफ़ी बार दोस्तों वे क्वेश्चन कर लिया है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में क्या होता है दोस्तों 100 होता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ 800 और समझिए दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों एक्स मल्टीप्लाई में दोस्तों 3 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 मैंने मल्टीप्लाई में यहाँ एक्स क्यों लिखा है? आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा। मल्टीप्लाई में मेरे बच्चा मैंने एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ रेट ज्ञात करनी जो रेट यहाँ आएगी फिर दोस्तों उसमें इसमें इसको ऐड करके फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सिंप्लीफाई करना है। देखिए जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा आप बताइए क्या 2 जीरा से 2 जीरा कैंसल कर लूँगा क्या? आप कहेंगे निश्चित रूप से कर लेंगे। हाँ, अगर दोस्तों मैं इसको 3 से काटने की कोशिश करूँ तो 300 का कितना होता है दोस्तों 12 होते हैं। 3 पंजे 15 चलो ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 4 से और काट लो दोस्तों 4 दूनी 8 और 4 से जैसे ही इसको काटूँगा मैं 4 एकम 4 4 तिया 12 कहने का मतलब 13 बटा बराबर यहाँ 2x आएगा मुझे x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ 13 बटा मुझे 2 यानी कि मेरे पास जो रेट आ चुकी है आप सभी के सभी बच्चे बताओ कितना आ चुके हैं दोस्तों 13 बटा 2 परसेंटेज आ चुकी है। लेकिन अगर इस 13 बटा 2 में मैं 4% की वृद्धि कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों आप अगर इसमें 4% ऐड कर लेते हैं तो 13 बटा 2 प्लस में मेरे भाई 4 ऐड करो तो 4 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों 8 हो जाता है। तो 8 बटा कितना जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। अब आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 बटा हमारा कितना आया है रेट तो दोस्तों जोड़कर 21 बटा 2% आई है। हाँ, अब दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप सभी के सभी बच्चे मिलकर कि पहले आपका पास मुझे साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है यहाँ पर भी। तो आप देखिए दोस्तों 8000 मल्टीप्लाई में दोस्तों अब हमारे पास रेट भी है 21 बटा 2 रेट कितनी है दोस्तों 21/2 है और मल्टीप्लाई में टाइमिंग तो दोस्तों शुरुआत में ही डाल दी थी हमारे पास कितनी बेटा 3 साल अपॉन में कितना करना पड़ रहा है दोस्तों अपॉन में कितना करना पड़ रहा है 100 करना पड़ रहा है। मैं अपॉन में हमेशा 100 इसलिए करता हूं क्योंकि क्वेश्चन में इसकी बहुत ज्यादा वरीयता होती है। देखिए 2 जीरा से क्या हो जाएगी दोस्तों 2 जीरा कैंसिल हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों 8 को काटे 2 से 4 बार और देखिए यहाँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कि 4 तिया कितना होता है दोस्तों 12 और ये कंप्लीट ही जैसे मैं 12 और यहाँ कितना जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। तो 12 एकम कितना हो जाता है दोस्तों 12 अभी भी दोस्तों 1 हासिल आ चुकी है 12 दूनी 24 कहने का मतलब 252 हजार। पहले आप देखिए दोस्तों पहले कितना ब्याज दे रहे थे 156 रुपए दे रहे थे अब कितना ब्याज दे रहे हैं दोस्तों 152 रुपए दे रहे हैं। आप देखिए पहले 156 था 156 था अब कितना है दोस्तों 152 है। आप कितना ब्याज अधिक दे रहे हैं ये देखिए दोस्तों आप 96 ब्याज के रूप में अधिक रुपए दे रहे हैं। मुझे यही तो ज्ञात करना है मुझे यही तो ज्ञात करना है जो मैंने आपके सामने निकाल लिया है। यही दोस्तों इस तरह आप कंप्लीट दोस्तों क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ, कई बच्चे कह रहे होंगे सर हमको तो अगर ये कॉन्सेप्ट से करना हो हमसे तो अगर ये कॉन्सेप्ट से करना हो तो कैसे कर पाएंगे वे देखिए दोस्तों
अब जैसे दोस्तों आपने ये कर लिया होगा कंप्लीट। हाँ, अगर कई बच्चे कह रहे होंगे सर अगर हम इसको डायरेक्ट जो बातें मैंने बिठाई है वो बैठ गई होगी, क्योंकि देखिए दोस्तों ये 21 गुणा में हमने 12 किया है तो 252 आया है, और जैसे ही 252 आया है, 252 में से दोस्तों 156 में घटा दूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 100 यहाँ पर 96 आएगा, खाली 96 आ जाएगा, और ये दोस्तों यही तो मुझे ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके ज़हन में निश्चित रूप से बैठ गया होगा। अब देखिए दोस्तों आप सभी के सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, 5,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से और 7,700 रुपए का 10% वार्षिक दर से और 1,000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधन ब्याज ज्ञात करो। यानी कि कहने का मतलब आपके पास मूलधन अलग-अलग दिया हुआ है, रेट भी दोस्तों अलग-अलग दी हुई है, और फिर दोस्तों यहाँ टाइमिंग दोस्तों समान है। सब में टाइमिंग देखो दोस्तों 3-3 साल है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं। आप कह रहे होंगे सर हम कैसे कर पाएँगे? वे एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों शुरुआत में आप लोग ये जानते हैं कि पीआरटी अपॉन में 100 बराबर होता है क्या? एसआई यानी कि साधारण ब्याज होता है। पीआरटी अपॉन में 100 बराबर क्या होता है दोस्तों? यहाँ समझने की कोशिश करना, साधारण ब्याज होता है। और आप सभी के सभी बच्चे इधर देखिए दोस्तों, शुरुआत में जो हमारा मूलधन है वो ₹500 है। मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना करना पड़ेगा? ये देखिए 7% है, और मल्टीप्लाई में दोस्तों 3 साल के लिए सब में टाइमिंग समान है दोस्तों, 3-3 साल है। देखिए आगे समझने की कोशिश करना, प्लस में दोस्तों आगे ₹700 है। मेरे ख्याल से तो 700 ही है। अच्छा 700 ही है। मल्टीप्लाई में दोस्तों 10 और मल्टीप्लाई में दोस्तों 3 अपॉन में कितना दोस्तों 100। आगे समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लस में दोस्तों यहाँ पर भी हमको प्लस में ही करना पड़ेगा, वहाँ 1000 है शायद, यानी कि रेट कितनी है? रेट देखिए दोस्तों एक बार तो आप सभी के सही बच्चे, रेट देखिए दोस्तों 4% है, और दोस्तों ये भी कितना साल है? 3 साल के लिए है, अपॉन में कितना दोस्तों 100। जब दोस्तों इस तरह आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अब इसको दोस्तों केवल और केवल सोल्व करिए दोस्तों। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो जाएगी। यहाँ देखिए दोस्तों 7 या 21, और 21 गुणा में दोस्तों मैं 5 करूँगा। आप बताइए दोस्तों यहाँ पर कितना जाएगा? 105 हो जाएगा। प्लस में दोस्तों 2 जीरा से 2 जीरा कैंसल हो जाएगी। 7 या 21 दोस्तों, यहाँ 210 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 जीरा से 2 जीरा दोस्तों 4 या 12, यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। मेरे भाई अब आप देखिए 120 कैसे आया? मैंने 1000 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में दोस्तों 3 किया है। तो देखिए 4 या 12, 1 जीरो बच रही थी दोस्तों, उसको मैंने पीछे लगा दिया था। ठीक है? अब देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूँ, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, जीरा जीरा यहाँ 5 है तो 5 लिख दो दोस्तों। 2 और 1 कितना दोस्तों? 3, आगे जीरा है तो 3 ही लिखना पड़ेगा। 1 और 2 3, 3 और 1 कितना? 4। हमारा लोगों का जो फाइनल जो रिजल्ट आया दोस्तों वो 435 आया है। 435 का ऑप्शन में क्या? हाँ यार निश्चित रूप से हम लोगों के ऑप्शन में 435 दिया हुआ है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान-आसान क्वेश्चन भी क्या एग्जाम में आते हैं? हाँ दोस्तों, ये मैंने करवा दिया है इसलिए आपको आसान लग रहा है, बट मेरे करवाने से पहले ये आपको टफ भी लग रहा होगा दोस्तों। निश्चित रूप से ये किस सीक्वेंस में मैंने आंसर तक आपको पहुँचाया है, ये बातें आपको निश्चित रूप से समझ आ चुकी होगी। अब इसी कड़ी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये आरआरबी जेईई ये 2019 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैं तो यही मान के चलूँगा, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी के सभी बच्चे जिन क्वेश्चनों को दोस्तों मैं इंपोर्टेंट लगवाता हूँ, वे बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं दोस्तों आपके लिए दोस्तों। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है? देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधन ब्याज का अनुपात ज्ञात करो। 4 वर्ष और 8 वर्ष का साधन ब्याज का रेशो जैसे ही मुझे ज्ञात करना है, तो आप देखिए दोस्तों सभी के सभी बच्चे मिलकर 2 आपके पास रेट डल यहाँ पर 2 निकालना है हमको, यानी कि शुरुआत का जो मैं इसको x मान लूँगा दोस्तों, और टाइमिंग को दोस्तों मैं, चलो रेट को मैं y मान रहा हूँ। लेकिन आप बताइए दोस्तों सभी के सभी बच्चे यहाँ पर मेरे पास वर्ष कितनी है? एक तो 4 है, और अपॉन में कितना बेटा 100 है। बराबर में दोस्तों इसकी भी मैं मूलधन को x मानूँगा, और रेट को दोस्तों मैं y मानूँगा, और यहाँ टाइमिंग को 8 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपॉन में क्या चल रहा है दोस्तों? 100 चल रहा है। मैं क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वे बातें बैठ रही है क्या आपके सामने? ये दोस्तों आपका साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला है, पीआरटी अपॉन 100। दोस्तों अगर हमने ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया है, तो अब इसको करते हैं हम लोग आगे। जैसे 2 जीरा से क्या हो जाती है दोस्तों? 2 जीरा कैंसल हो जाती है। उसी सीक्वेंस में दोस्तों बताइए क्या इन 2 से ये 2 जीरा 2 कैंसल हो जाएगा क्या? हाँ, निश्चित रूप से हो जाएगा। हम लोगों से दोस्तों रेशो पूछा है, तो आप बताइए बेटा सभी के सभी बच्चे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये रेशो किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या आपको? आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल, निश्चित रूप से किसी न किसी ऑप्शन में हमको ये रेशो ज़रूर मिल जाएगा, और ये रेशो दोस्तों आपके ए ऑप्शन में ही दिया हो गया है। अब इसी कड़ी में मेरे भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने करवाया है, वैसा के वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने मैंने लगा दिया है। ये भी दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लेते हैं टेस्ट के रूप में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के सभी बच्चे देखिए दोस्तों, आप स्वयं करिए दोस्तों क्वेश्चन, और
वीडियो पॉज़ कर। क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, 2 अलग-अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करो। जब भी दोस्तों इस तरह आपको रेशो ज्ञात करने के लिए बोलता है 6 और 10, यानी कि पहला साधारण ब्याज क्या है, आपके पास 2 तरह का ऐसे ही आएगा। यहाँ ऐसे सेकंड है, यहाँ ऐसे फर्स्ट है। प्रिंसिपल में P मानता हूँ, रेट में R मानता हूँ और शुरुआत का 6 डाल दिया था। 6 वर्ष डाल दिया कि हाँ, 6 वर्ष डाली है। अपॉन में दोस्तों 100। बराबर में दोस्तों क्या करना पड़ रहा है, P आर मल्टीप्लाई में दोस्तों 10 अपॉन में कितना दोस्तों 100। दोनों ही क्वेश्चन सेम थे, लेकिन क्वेश्चन में जो डाटा लिखी हुई थी वे केवल और केवल क्या थी दोस्तों, अलग थी। आप देखिए 2 जीरा से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरा कैंसिल हो जाएगा। पी से दोस्तों पी कैंसिल, आर से दोस्तों आर कैंसिल। यहाँ पर बताइए दोस्तों सभी के सही बच्चे, यहाँ पर यहाँ 6 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ कितना 10 कैंसिल कीजिए दोस्तों, आप सभी के सही बच्चे मिलकर 3 और कितना जाएगा दोस्तों 5। क्या ये किसी ऑप्शन में मिल रहा है कि 3:5? आप कह रहे होंगे निश्चित रूप से हमारा 3:5 ऑप्शन में मिल रहा है। इसी कड़ी में हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए दोस्तों। क्वेश्चन में बोल दिया गया है, एक राशि ने 4 साल में 6.25% वार्षिक दर से ₹3200 का एक ब्याज प्राप्त किया। वह राशि कितनी होगी रुपए में दोस्तों? यानी कि कहने का मतलब जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यानी कि कहने का मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं करनी है। जैसे-जैसे मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे-वैसे आप लोग समझते रहो। ऐसे क्वेश्चन के लिए दोस्तों मेरे मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपके पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला आना चाहिए कि ऐसे ही बराबर क्या होता है दोस्तों? ऐसे ही बराबर क्या होता है? पीआरटी अपॉन में दोस्तों 100 होता है। अब देखिए दोस्तों प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो जो भी चीज़ आपको ज्ञात करनी होगी उसी को ही हम लोग एक बार क्या मानेंगे दोस्तों, x मानेंगे और आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। यानी कि कहने का मतलब हमारे पास दोस्तों जो ब्याज दिया हुआ है वो ₹3200 दिया हुआ है, बराबर दोस्तों यहाँ पर x मल्टीप्लाई में दोस्तों 6.25 और मल्टीप्लाई में दोस्तों टाइम कितना है 4 है, अपॉन में कितना दोस्तों 100। अब आप लोग धीरे-धीरे दोस्तों मैं इसको बहुत गहराई से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपके ज़हन में निश्चित रूप से बिठा दूँगा। देखिए इस पॉइंट से क्या दोस्तों मैं यहाँ 2 पॉइंट नहीं लगा सकता हूँ क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हो, 2 जीरा लगा सकते हो। हाँ, अब हम दोस्तों 25 से काटने की कोशिश करते हैं। 25 से जैसे ही इसको काटेंगे दोस्तों 4 बार और 25 से दोस्तों जैसे ही इसको काटूँगा, आप कह रहे होंगे सर 25 बार कैंसल हो जाएगा। कितनी बार कैंसल हो जाएगा? 25 बार कैंसल हो जाएगा। मेरे भाई अगर मैंने इसको 25 से कैंसल करा 4 बार और दोस्तों ये 4 से ये 4 कैंसल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं इसको करूँगा तो जीरा का जीरा, जीरा का जीरा, मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। 4 इंटू में जीरा, जीरा, 4 इंटू में जीरा, जीरा, 4 इंटू में तो दोस्तों कितना 8 और 4 तिया कितना होता है दोस्तों 12। यहाँ फाइनल आंसर हमारा कितना आया है? 12,800 आया है। ये किस कड़ी में हमारा 12,800 ऑप्शन में दे दिया गया है दोस्तों। ये हम लोगों का दोस्तों सी ऑप्शन में दे दिया गया है 12,800। आप सभी के सभी बच्चे के माइंड में बैठ गया। आप कह रहे हो सर यहाँ एक्स क्यों माना? देखिए दोस्तों जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी होगी क्वेश्चन के अंदर उसी को दोस्तों हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको मेरी समझाई हुई बातें निश्चित रूप से बैठ गई होगी दोस्तों आपके माइंड में। इसी कड़ी में हम लोग चलते जाते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फाइनल क्वेश्चन एक मैं करवा रहा हूँ वह समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से ₹2500 पर 2 साल 3 महीने में कितना ब्याज ब्याज होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। दोस्तों ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। जब भी मेरे भाई इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो एक बार आप वर्ष को देखिए दोस्तों, 2 वर्ष 3 महीने। तो सबसे फर्स्ट हो रही था दोस्तों 2 वर्ष 3 महीने की बात होती है, तो 2 वर्ष 3 महीने, महीने को दोस्तों वर्ष में कन्वर्ट करूँगा तो मैं 12 का भाग लगाऊँगा। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौका 12 तो यहाँ कितना जाएगा 2 प्लस में 1/4 तो 4 दूनी 8 8 और ये कितना 9 9 बटा कितना जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। हाँ, अगर दोस्तों 9 बटा आपका 4 आ चुका है तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से ही सोल्व कर पाएँगे। कैसे सोल्व कर पाएँगे वे देखिए दोस्तों कि आपके पास मूलधन कितना है ₹2500 है और रेट कितनी है दोस्तों, रेट देखिए दोस्तों 6% है। टाइमिंग कितना है 9/4 है। अपॉन में कितना करना पड़ रहा है 100 करना पड़ रहा है। देखिए, अब आपने इतना तो दोस्तों ये समझ लिया होगा, जो दोस्तों मैंने समझाया है कि ये मैंने किस कड़ी में लिखा है। देखिए, अब 2 जीरा से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरा कैंसल हो जाएगी, 4 से कैंसल करो दोस्तों, 4 से तो होगा ही नहीं कोई सी वैल्यू, 2 से कैंसल कर लो दोस्तों 2 बार और 2 से कैंसल कर लो दोस्तों 3 बार। यहाँ 25 नंबर कितना होता है दोस्तों, 225 होते हैं। 225 को दोस्तों मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा और अपॉन 2 का भाग लगाऊँगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 5 तिया 15, हासिल कितनी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 2 का भाग लगा दोस्तों, 2 तिया 6, 2 तिया 6,
2 सत्ता 14 और 2 पंजे 10 यानी कि 337.5 क्या किसी ऑप्शन में क्या 337.50 बोलो या 337.5 बोलो, बात एक ही है दोस्तों, आपके ज़हन में निश्चित रूप से ये क्वेश्चन में बैठ गया हो। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं लास्ट में आपके लिए टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं बताएँगे। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका होगा। सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी है, ये सभी के सभी बच्चे को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।